हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए लेक्चर नंबर 5 और कंटिन्यूअस सीरीज जो लेक्चर नंबर 5 है, ये अपना लास्ट सेकंड वीडियो है। किसका? नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का। ठीक है। लास्ट वीडियो लास्ट सेकंड, ये नहीं कि एनटीपीसी के लिए लास्ट सेकंड है, नहीं, ये नंबर सिस्टम के लिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के लिए लास्ट सेकंड वीडियो रहेगा। इसमें हम फिर से करने वाले होंगे आज टॉप 50 क्वेश्चंस। आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ एसआई और रेलवे जेई। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब कवर्ड किए गए हैं रेलवे के। मतलब इससे अच्छा रिवीजन आपका हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक, जिसमें कि 250 के नहीं 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 4 में। ठीक है। तो आज ये 5वां लेक्चर है, लगभग लगभग 264 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आज, और लास्ट बचेगा हमारा एक लेक्चर नंबर 6, उसको भी हम कुछ दिन बाद कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री राम। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? अब देखिए, हमें आईएलपी का क्वेश्चन दिया गया है ये। इसमें पूछ रखा है आपसे, इनमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? आप ध्यान से देखना कि पहले जो लिखा हुआ है ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, और यहाँ लिखा है क्यूब रूट ऑफ 64, ये है क्यूब रूट ऑफ 8। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, मतलब इसका वर्गमूल। 64 का घनमूल क्या होता है? आप कह देंगे 4 4। 8 का घनमूल क्या होगा? 2। लेकिन सिर्फ 8 का घन वर्गमूल जो हो, ऐसा तो कोई है नहीं है, 8 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसका वर्गमूल होगा जो 2 रूट 2 होगा, जिसमें कि रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है। और 2 जो है वो एक परमेय है, रेशनल नंबर है। तो जब एक परमेय और एक अपरिमेय मिलके बनते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये वाला पूरा नंबर कहलाता है अपरिमेय। मतलब ये जो है परिमेय नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, अपने दोस्तों के साथ देखो, आप थोड़ा शेयर कर दिए करिए। सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। देखो, बिना सपोर्ट के आपके हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम्म। तो आपका सपोर्ट चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, साथ में कमेंट कर दिया करेंगे, अच्छा लगता है देखने में भी कि चलो आप पढ़ रहे हैं, किसी ने तो अगर वीडियो देखा है ये। तो आरआरबी एनटीपीसी 2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन ये पूछा गया। तो क्वेश्चन है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, कैसी हैं? जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, देखो नंबर को एक्चुअली में जो संख्याएं जो होती है ना, मतलब नंबर संख्या, संख्या को दो भाग में बांटा गया है। किस किस में? एक तो होता है परिमेय, ये एक होता है क्या आपका वास्तविक संख्या, यहां से स्टार्ट होती है। पहली होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती है अवास्तविक संख्याएं। ठीक, अवास्तविक संख्याएं, जिनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, रियल नंबर इंग्लिश में, और इनको इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको, अवास्तविक संख्या। उसके बाद ये वास्तविक संख्याएं दो भाग में बढ़ जाती हैं, पहली होती है परमेय और दूसरी क्या होती है, अपरमेय। ठीक है, पहली होती है परमेय, दूसरी होती है अपरमेय। अब इसमें पूछा है कि सभी अपरमेय संख्या क्या होती हैं? तो सभी अपरमेय संख्या क्या होती हैं भैया? ऊपर वाली वास्तविक होती है। मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सभी अपरमेय संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो फिर से एक क्वेश्चन ग्रुप डी का दिया गया है सामने, सॉल्व करेंगे इसको। देखो, हमारे सामने रूट में संख्या दी गई है, तो हम इसको एक्चुअली में वहीं पर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं जहां पर ये दिया गया। तो थोड़ा सा हम्म, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं हम। कि ये लिखा है अपर में फाइंड करना है, देखो इसमें मुझे क्या फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट। तो आप दो दो के पेयर बनाते हैं, यस, बन रहा है। मतलब ये तो हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जब ये घनमूल निकालना है तो आप तीन तीन नंबर का जोड़ा बनाएंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। जब छह लिखा है, छह का मतलब होता है ये 10 की घात 6 है क्या? 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये 10 की घात 6, और रूट 6 का मतलब है 1/6। तो ये बचेगा सिर्फ 10। तो ये भी हो गया एक परमेय संख्या। लेकिन लास्ट में
4, क्या ये 4 जीरो है? 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 4 जीरो तो नहीं है, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगी, और इसका हम ऑप्शन डी का आप ये पावर जो 4 है वो भी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो हमारी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय? अपरमेय आप समझ सकते हैं, देखो फिर से ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये अपरमेय और परमेय बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि देखो दो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कि पाई एक अपरमेय संख्या है, ये बात आप सबसे पहले नोट कर लेंगे कहीं अपनी कॉपी में, अपरमेय संख्या है। लेकिन जो 22/7 है, 22/7, ये एक परमेय संख्या है। तो इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ रिलेट मत करना कि पाई का मान इतना ही होता है सर, तो दोनों ही परमेय है, दोनों परमेय नहीं। पाई स्पेशल एक अपरमेय संख्या है, अलग से लिखना आप कहीं कॉपी में, और 22/7 एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में दिया गया है एक्चुअली, इसलिए। तो पूछा गया इनमें से कौन सी अपरमेय है, तो देखो आप √4, इसकी ऊपर 4 लिखा, √8, ऊपर 3 है, क्यूब रूट है, क्यों, और वर्गमूल है 16 का, और ये 1 की पावर ऊपर 6 है। तो देखो 4 का मतलब होता है, इसका मतलब है 4 की घात 1/4, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे फर्दर। लेकिन घनमूल 8 का क्या होता है 2, और 16 का वर्गमूल 4, एक का कितनी भी पावर ऊपर एक ही रहेगा। तो ये सभी तो परमेय संख्या है, लेकिन क्योंकि हम इनको अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये जो है अपरमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन सी है, फिर से पूछा गया है ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखो इनमें से कौन सी परमेय संख्या है, तो जरा ध्यान से देखना, परमेय संख्या के लिए जिसका हम देखो एक्चुअली में क्यूब रूट निकाल पाए, घनमूल निकाल पाए, वही परमेय संख्या है। आप मुझे बताओ पहले ऑप्शन में क्या 2 का कोई घनमूल होता है, तो आप कहेंगे नहीं, तो पहला तो गलत गया आंसर। 4 का कोई घनमूल आपने पढ़ा है क्या ऑप्शन सी में, तो ये भी नहीं। अच्छा ये देखो 8 का घनमूल, ये रहा, ठीक, -2, 8 का घनमूल क्या होता है, आप कहेंगे 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 0, ठीक। लेकिन जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, वो भी तो सब परमेय है, ये सब पूर्णांक संख्या में आता है, ठीक, पूर्ण संख्या में, इंटीजर में या फिर होल नंबर्स में। तो हमारा यही जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ये बी, ये सही आंसर होगा, ये एक परमेय संख्या है। तो ये हो जाएगी एक परमेय संख्या, आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, नोट कर लीजिए साइड में कहीं भी। नेक्स्ट फिर से लो आपके लिए ग्रुप डी का परमेय संख्या पूछा उसने, तो 10 की घात, ये 10 1024 अच्छा 1024 के कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले भैया गुणनखंड करके देखना भाई बहन। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 का दूनी दोगुना 1024, फिर 2 से भाग दिया तो 216, कितना हो, 2 दूनी 4, 256, 256 दूनी 512, फिर दिया 128 दूनी 256, फिर 64 दूनी 128, फिर 2 से भाग दिया तो 32, फिर दिया हमने 2 से भाग, ये 16, फिर 8, और आगे देंगे तो 8 का देखो यहाँ से कर लेते हैं, तो 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, लास्ट में 2 एकम 2, इधर वाले को हम हटा देंगे अभी। तो आप देखो ये बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1024 कुछ और नहीं बल्कि 2 की घात क्या है, ये 10। ठीक है, तो हमें बस ये ढूंढना है इनमें कौन सी अपरमेय संख्या है। तो पहले वाले को आप देख रहे हैं कि 1024 क्या है, ये आप देख रहे हैं कि 2 की घात 10 है जनाब, लेकिन ऊपर एक और चार, ऊपर 4 चढ़े हैं, इसका मतलब होता है 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 गुणा 1/4, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 10 गुणा 1/4, 2 की घात 10 गुणा 1/4 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये जो है जब इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये मिलेगा 2 की घात 5/2, मतलब ये जो है एक अपरमेय संख्या रहेगी, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ देखते हैं आप, देखो कि 2 की घात 10, और ये ऑप्शन नंबर सी जो है, तो इसका मतलब है 1/2, 2 से भाग दिया 2 पंचे 10, तो ये मिला 2 की घात 5,
तो ये तो एक प्रमेय बन जाएगी, फिर इसको हम सॉल्व कर पाएंगे फर्दर। तो सेम टू सेम ये सब सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? हेलो, बात बता थोड़ी देर। तो ये है जो वो हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 2 की घात 5/2 को हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, अगला देखिए। पूछा गया फिर से इनमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय पूछा गया, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। तो 32 देखो क्या होता है, 32 का मतलब होता है ये 32 की ऊपर 5 पावर में, तो ये होता है 32 होता है 2 की घात 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इसका मतलब है गुणा 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना? तो 64 का मतलब होता है, ये तो घनमूल है 64 का, तो ये हो गया 4। ठीक है, 27 का घनमूल क्या होता है, आप कहेंगे 3 त्रिकोण और 32 जो है ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अभी देखा 2 की घात 5 होता है, लेकिन यहाँ 4 है, तो ये मिलेगा 2 की घात 5/4। देखो सभी ये सिंपल सिंपल नंबर है, मतलब ये सभी हमारे परमीय संख्या है, लेकिन ये परमीय संख्या नहीं। तो जो 32 की घात ऊपर ये 4 है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है। फिर से देखो परमेय आ गया है। अब इसको मैं यहीं पर जरा सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा, ये देखो घनमूल है 1331 का, क्या होता है 11, 11 11 121, 11 1331, खत्म सब। अब इसमें देखो 1 5 5 1। अच्छा, ये सब अपरमेय है एक्चुअली, ये सब अपरमेय है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उसने पूछा परमेय क्या है, तो यही ऑप्शन बी आंसर है। ये एक परमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे क्वेश्चन है, ग्रुप डी का ही है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकाया सभी अपरमेय। नीचे दिया गया फिर से ग्रुप डी का क्वेश्चन है, से 3rd शिफ्ट का, 18 तारीख 2018 का ही। किसका वर्गमूल परमेय है? अब देखो वर्गमूल निकालना है यहाँ पर, आप ध्यान से देखो। 576, 576 जो है वो किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, 24 24 576। 512 किसी का वर्ग नहीं, वर्गमूल नहीं, ये घनमूल है 8 का। ठीक है, तो ये वर्गमूल नहीं है। और आगे देखिए, लेकिन उसने सवाल में सीधा सीधा पूछा है कौन सा वर्गमूल है, तो हमारे हिसाब से पहला ही वर्गमूल आ गया ना। ये 24 का वर्ग होता है 576, तो ऑप्शन नंबर ए, बकाया सब तो किसी के वर्ग नहीं है, ये दिख रहा होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 576 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय है? मतलब वर्गमूल निकल आए, ये देखो। तो अब ऐसे सवाल में क्या करना होगा हमें भैया, गुणनखंड करना। ठीक है, मैं यहाँ देखो एक चीज दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने ऑप्शन डी क्यों चुना है। ये देखो ध्यान से, 3 4 2 2 5, मुझे ये लग रहा है कि ऑप्शन डी शायद मेरा आंसर हो सकता है। तो मैंने इसमें 5 से भाग दिया, 5 छक्का 30, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, पचम 5 चौको 20, फिर 2 पचम 25, फिर 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचेंगे 34, तो 5 छक्का 30, 4 5 नम 45। ठीक है, अब इसमें भाग दे रहे हैं 1369, 1369 किससे कटता है, तो ये चेक करना पड़ेगा हमें। 3 से कटता है क्या? तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, नहीं कट रहा है। 7 से देखा हमने भाग देखकर कि 7 एकम 7, 7 6 13, 7 2 8 56, 7 9 63, 7 से नहीं कट रहा, 13 से कट रहा है। 13 एकम 13, जीरो लगाएंगे, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है। तो इस सब नंबर का आप देखो, मेरे पास गुणनखंड आना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है आपको, है कि नहीं है? तो हम फर्दर फिर किसी ऑप्शन पे चलते हैं, और फिर 13 से नहीं कट रहा है तो 17 से कटेगा, 17 8 136 होते हैं, तो 17 से भी नहीं कट रहा है भैया। 19 से, 19 तिया 57, 19 के स्क्वायर में मतलब 1369 शायद किसी का स्क्वायर भी नहीं है, इतना मुझे लग रहा है कि 22 24 31 32 का होता है 1024, सही है। 33 का तो स्क्वायर है नहीं, 33 का होता है 1089, तो ये भी नहीं। 35 की बात करते हैं तो 3 चौको 12,
क्या ये 37 का स्क्वायर है? एक बार 37 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 7 × 21 दूनी 42, 7 × 7 = 49, 3 × 9। तो हाँ, ये 37 का स्क्वायर है, मतलब ये 37 से कट रहा है जनाब। 37 7 जा 37, 37 बन जा 37। तो ये 37 का स्क्वायर है, मतलब 37 × 5। ये आया 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। तो 185, ये जो संख्या है वो 185 का स्क्वायर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने यही ऑप्शन क्यों चुना है। किसी और को भी तो ले सकते थे हम चाहे उस समय तो, लेकिन नहीं, मैंने यही ऑप्शन लिया। क्यों? देखो, 5 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5, तो इन संख्याओं का स्क्वायर इस तरीके से दिया जाता है कि आप खुद देख के ही पहचान लें कि आपको करना क्या होगा। 5 का स्क्वायर 25। अब 25 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो 25। जो आगे वाला नंबर है उसमें उसके आगे की संख्या जो होगी 3, 2 से बड़ा 3, उसका गुणा करो 625। 15 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, और एक से बड़ी संख्या 2, तो 2 × 1 3, तो ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 225। सेम टू सेम 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ी संख्या 7, और 7 का 6 में गुणा कर दीजिए, 7 × 6 = 42। तो इसलिए मुझे लगा कि ये शायद इस तरीके के पैटर्न में हो, है कि नहीं? फिर जाके मैंने सीधा क्या देख लिया इसका गुणनखंड करके, तो मुझे पता चला कि भैया ये तो काफी बड़ा नंबर था। और देखो, आप खुद देख रहे हो, ये 37 से कट रहा है। पहले 5 से भाग दिया, 5 × 6 = 30, 4 बचे थे, 5 × 8 = 40, फिर 2 बचे थे, 55 25, फिर 55 25, फिर से 5 × 4 = 20 दिया था। फिर 5 से भाग दिए थे, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 3, 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45। अब ये संख्या बड़ी मुझे नासूर से दिखी, किसी से नहीं कट रही थी, तो ये चेक कर लिया हमने, क्योंकि इसलिए स्क्वायर करते हैं बच्चे 35 तक 25 तक सबके स्क्वायर याद कर रखते हैं धीमे धीमे शॉर्टकट में। फिर ये 37 बन जा 37। तो देखो, ये 37 का स्क्वायर है, वो 37 पंचे 185 का स्क्वायर है। तो बड़ा नंबर है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये ट्रिक भी याद रखना होगा कि अगर लास्ट डिजिट आपकी किसी भी नंबर की क्या है 5 है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर फाइंड करो। सपोज 75 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो लास्ट का नंबर 5 का स्क्वायर 25, 7 से बड़ी संख्या 8, 8 का 7 में गुणा करो, 8 7 56, तो आंसर आ गया 56 25। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? तो हमें ये देखना है अपर में मतलब किस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तभी तो वो अपर में होगा। तो देखो, 30 25 मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि लास्ट में 25 है, मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ही होगा। तो हमने 5 से भाग दिया, 5 × 6 = 30। देखो, फिर से कितने बचेंगे? 0 5 25, ये तो है। 5 से भाग दिया 12, 5 एकम 5, फिर ये 121 से कट गया, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। उसने पूछा है किस संख्या का वर्गमूल अपर में है, मतलब स्क्वायर रूट ही ना निकले। तो हमने फिर अब चेक किए, 5 1 8 4। ठीक है, देखो कुछ डिविजिबल, कुछ इसमें ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। कि इनमें तो ये भी होता है कि देखो, अगर संख्याओं का डिजिट का सम 1 4 7 9 हो, तो ये परफेक्ट नंबर, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 4 7 9 पर। लेकिन कई सारी चीजें होती हैं, फिर लास्ट के 2 डिजिट भी चेक करना होता है, जरूरी नहीं है यही चीज हमेशा हो। तो इससे अच्छा है कि हम फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, और 2 छक 12, 1296। और 1296 ये 36 का स्क्वायर होता है, नहीं है तो आप डिवाइड दे दीजिए। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 16। फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 324। फिर 2 से भाग दिया 16, 162। कहीं गड़बड़ी गड़बड़ कर दी है क्या? 2 छक 12, चौक 8, रुआट 16, फिर से देख लीजिए 162, हाँ 2 से 81, एक से ये 9 नम 81, 9 एकम 9। तो यहाँ तो दो दो के जोड़े ये बन गए, ये भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है। तो ऑप्शन 2 तो कट गए हमारे, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है और ये भी है। ये बचा है बस, इसको और देखें। 44 65, मुझे नहीं लगता ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, फिर भी देख लेते। 5 8 40, 4 बचेंगे, 5 9 45, एक बचेगा, 5 3 15। अब 9 8 17, 3 20, ये किसी से नहीं कट रहा है। देखो, 3 से भी नहीं कट रहा, 7 से भाग दिए, 7 एकम 7, एक बचेगा, 7 दूनी 14 5। तो बस यही जो है हमारा, मुझे लग रहा था पहले भी कि 44 65 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये जो है वो अपरिमेय है, इसका वर्गमूल अपरिमेय है।
ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परमीय संख्या है? देखो, अगर आपको स्क्वायर याद है भैया, तो सवाल आपके लिए कुछ नहीं, मुझे ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही दिख गया कि 324 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब 324 का वर्गमूल 18 होगा। 18 एक परमीय संख्या है, उसने यही पूछा है किसका वर्गमूल परमीय है, तो 324, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मतलब एक से लेकर आप 25 तक के स्क्वायर रट के रखो, और बच्चे नहीं हो तो 101 से नहीं कहेंगे, हम आपसे 11 से कहेंगे, क्योंकि 1 से 10 तक सबको याद है, तो आप 11 से लेकर 25, बल्कि इनको आगे बढ़ा के ले जाओ 30 तक। 30 तक के स्क्वायर याद कर लो वर्ग, तभी कुछ परीक्षा में काम पाता है अच्छा, वरना सवाल इतने बड़े बड़े आते हैं कभी कभी हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप डी का फिर से क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, सेकंड शिफ्ट का। कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? फिर से हमें क्या करना है भाई, गुणनखंड। तो ये आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन वर्क के लिए होना चाहिए, आरडब्ल्यू रिवीजन वर्क। नेक्स्ट देखो, आप लिखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, तो इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो वह संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए क्या। तो माना कि कोई संख्या है ये x, ठीक है, इसको अगर हमने किससे 4050 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। जो भी संख्या बने, सपोज ए स्क्वायर, ये बन जाती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूछ रहा है कि संख्या का वर्गमूल बताइए, इसका क्या होगा वर्गमूल। ठीक है, तो इसका जो भी वर्गमूल होगा वो इसी का तो आंसर होगा, कम से कम इसका ही मल्टीपल हो जाएगा, है कि नहीं। तो जरा ऑप्शन में उठा के देख लेते हैं, पहले तो इसका फैक्टर कर, 4050, ये लो, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एकम 5 0, फिर दिया हमने 5 से भाग, तो इधर 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, अब 2 से भाग दिया, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर जा रहा है 9 से, 9 9 81, और लास्ट में 9 एकम 9। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, सिर्फ क्या बचा है, ये दो। ठीक है, तो अगर मुझे, देखो यहाँ तो दिख रहा है कि 9 पंचे 45 बन गए, ये 9 पंचे 45 का स्क्वायर बन रहा, लेकिन कह रहा है कि 45 का ही स्क्वायर बन रहा है, मतलब आप ये दो तो रिमेनिंग बचे हैं अभी भी, सही है कि नहीं है। 45 दूनी 90 बन गया, अच्छा ये तो ठीक है, ये बन गया 45 दूनी 90, इतना हो रहा। तो मैं किसका इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये देखो 5 9 45 इनमें तो बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले जोड़े, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल दो बच रहा है। इसका मतलब है कि इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, इसको भी मिलाकर, तो मुझे जो संख्या चाहिए होगी वो ये रही होगी 90, सी। क्योंकि यहाँ भी देखो मैं देख पा रहा हूँ कि 9 पंचे 45 दूनी 90, तो इसमें साथ में अगर 90 ही लेंगे तभी आंसर हमारा परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 0.09, 8.1, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 81 का चलो वर्गमूल तो, हाँ पूर्ण वर्ग, 81 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 9 है, लेकिन √10 का वर्गमूल पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा ना। तो बस ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया कि ऑल। ठीक है, इसमें देखो आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाए, और 1000 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये होगा 9/100, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/10, आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जी का क्वेश्चन है, जिसे 1780 में क्या लिखते हैं, जिसे 1780 में जोड़ने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ध्यान देना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसा और भी आगे होगा तो हम उसे भी लगाएंगे, पहले आप इसको देखिए। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए कि
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस नंबर में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आपको सिर्फ भाग विधि का यूज करना है, ठीक है। भाग विधि, अगर आप गुणनखंड विधि पर जाएंगे तो आंसर कभी नहीं आने वाला, ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो भाग विधि का यूज करते हैं इसमें। किस तरीके से, आप दो दो नंबर को जोड़ा बनाते हैं, फिर चार चौको 16 सेम नंबर का गुणा करते हैं, चार चौको 16 यहाँ आ गया, ठीक है। सात में से छह गया एक, उसके बाद अगले दो जो नंबर हैं जोड़े के साथ 80 को देख लिया, फिर इस चार में यही वाले चार हम ऐड कर देते हैं दोबारा, तो ये हो गया। अब आप कहेंगे 81 एकम 81, तो आपने गलत कर दिया, ठीक है। और क्योंकि बात जोड़ने की आ रही है भैया, तो 81 दुनी भी करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको मुझे तीन बार, एक ज्यादा बार लेना होता है हमेशा, मतलब जो यहाँ नंबर आएगा ना, इससे छोटा नहीं, इससे ज्यादा आना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं। तो 83 तिया, तीन त्रिका 9, और 18 36 4 तिया 54, ये होगा 540, ठीक। ये क्या लिख दिया, एक सेकंड गलत लिख दिया, ये 83 तिया, तीन तिका 9 और 8 तिया 24 हो जाएगा। 8 तिया 24। अब आप उल्टा माइनस कर दो इसको, 9 में से 0 गया एक, 14 में से 8 गए 6, तो ये बचा आपका 61, ठीक है। अरे 9 में से 0 गए तो 9, ये बचा आपका 69। तो 69 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि हम अगर 1780 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पूर्णांक याद कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, ठीक। तो एक का घन एक ही होता है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के घन को इतने से घटाया जाता है, तो कोई संख्या है एक्स, इसके घन को 153 का स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है वो 1457 है। तो संख्या बताना है, तो कुछ नहीं लो, एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1457, और ये इधर जाएगा तो प्लस 153 का होल स्क्वायर, बता दिया हमने। तो बस यहाँ मुझे अब क्या करना है, इसका स्क्वायर इसमें जोड़कर घनमूल निकालना है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है भैया, जैसे तीन का स्क्वायर करते हैं तो तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, यूनिट डिजिट। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16 की लास्ट में आएगा 6, ठीक है। 9 7 16 का यूनिट डिजिट होगा 6, और 6 घनमूल कब होता है, जब लास्ट में 6 ही हो, ठीक है। क्योंकि देखो चार चौको चार का घन आप करते हैं, चार चौको 16 चौको 64, चार आता है, अठ गुट 64 अट्ठे 512, दो आएगा, इसमें भी दो ही आएगा। लेकिन इसको अगर घन करेंगे 16 16 16 256, 16 4096 आएगा, ठीक है। इसमें लास्ट में 6 ही मिलने वाला, मतलब हम बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर पा सकते हैं कि एक्स की वैल्यू वो होगी जो कि लास्ट में हमें 9 7 16 दे, मतलब 6 दे। तो यही रहा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 16 का घन जो करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक 6 ही आए, ठीक। बिना सॉल्व किए ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है। तो कोई एक धनात्मक पूर्णांक है एक्स, इसका 5 गुना इसके वर्ग से, इसके वर्ग से, तो इसका जो घनात्मक पूर्णांक है एक्स, इसके वर्ग के दुगने से कितना कम है, 3 कम, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो सवाल पूछ रहा है पूर्णांक क्या होगा, ऑप्शन रख के देख लो, 5 रखो पहले, पहले ऑप्शन रखो 3, तो 3 5 15, इधर पे रखो की पावर, तो 9 9 18 में से 3 का 5, सही है। तो 5 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 की घात 2 माइनस 3, तो ये हुए 15, इधर 2 माइनस 3, चेक कर लिया, 9 दूनी 18 से 3 घटाए तो 15 बराबर 15, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 3 जो हमने अज्यूम की है वो सही आंसर है, क्योंकि पहला ऑप्शन सही बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो 81 लिखा है, 81 को हमें दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त, अच्छा नहीं किया जा सकता है, जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया, नहीं किया जा सकता है, बात इसकी चल रही है। हम्म, किया जा सकता है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं।
तो 81 को देखो आप, 81 को लिख सकते हैं हम क्या क्या। 81 का मतलब होता है 40 प्लस 41, 81 हुए। लेकिन यहाँ बात चल रही है अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो मैं देखता हूँ अगर मैं इसको कर दूं 37, ठीक है, 3 कम कर दिया तो इसको 3 बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा कितना, 44। अभी भी काम नहीं, मुझे दो अभाज्य संख्याओं में इसको निरूपित करना है, लिखना है। तो अगर मैं चलो पहली संख्या लिखता हूँ 2, अगली 79, दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो 79 प्लस 2 9 2 11 81 होते हैं, तो पहला तो अभाज्य संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। फिर आया 49, 49 को लिख सकते हैं 2 प्लस 47, 47 48 49, तो ये भी किया जा सकता है। फिर आया 121, 121 को लिख सकते हैं 2 प्लस 119, ठीक, 17 सत्ते 119, और यहाँ 2, तो ये तो काम नहीं बना। अगर चलो 5 भी ले लेता हूं मैं तब भी नहीं होगा, ठीक है। 144 को देख लेते हैं, तो 2 प्लस 143, और 143 एक क्या है, ये नहीं, 142, तो ये तो नहीं होता इससे भी। 144 क्योंकि करना है, तो यहाँ ले लेते हैं 5, 14 में से 5 गए तो 9, 139, ये किसी से नहीं कटता है। 9 3 12 और 1 13, ये भी पर अभाज्य संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लेकिन 121 को नहीं, अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 17 सत्ते 119 होते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम 121 को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रेलवे जेई का। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। देखो, कोई संख्या है x, इसके वर्ग के 3 गुने से, ठीक है, संख्या के 4 गुने, तो संख्या का 4 गुना कोई संख्या, वही संख्या x, इसके 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या जो है उस संख्या से, अब प्राप्त जो संख्या है ना, ये जो है ना, उस संख्या से, ओरिजिनल संख्या से कितनी अधिक है, 50 अधिक है, ये बात चल रही है। तो यहाँ सॉल्व किया हमने, 3x स्क्वायर, x को यहाँ लाए, तो 4 और 1 5x, माइनस के 50 बराबर 0। उसने कहा सॉल्व करके बताइए संख्या क्या होगी। तो कर लेते हैं भैया, 5 का स्क्वायर रखो, 55 25 25 3 75, 3 गुणा 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 5 माइनस 50, तो 3 गुणा 25 माइनस 25 माइनस 50, तो ये हुई 25 3 75, और 50 में 25 जोड़ेंगे तो ये भी 75, 75 से 75 कैंसिल, मतलब 0 सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया, लैंग्वेज लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं। तो पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए तो कुछ तरीके आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले हम लास्ट के डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, वो ये होना चाहिए। क्या क्या, उसके लिए हमें 2 से लेकर 24 तक के स्क्वायर की लास्ट के 2 डिजिट पता होना चाहिए। तो हम उस सवाल को जल्दी कर लेंगे, ठीक। जैसे कि मुझे पता है कि लास्ट में अगर देखो 25 आ रहा है तो ये पर स्क्वायर होगा, ये 41 आ रहा है तो ये भी स्क्वायर होगा, 01 आ रहा है ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन 1250 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 1250, ठीक है। कैसे, हम स्क्वायर चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9, ठीक है, 0 9 भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट के देखो 2 2 डिजिट मिल रहा है मुझे। 6 का स्क्वायर आप कहेंगे भैया 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 50, स्क्वायर ऑफ 8 तो 64, 9 का वर्ग होगा कितना 81, 10 पे नहीं जाएंगे, चलो 10 पे भी चले जाते हैं, 10 का 100, 11 का 121, 12 का स्क्वायर 144, और 13 का 169, ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, स्क्वायर ऑफ 15 का वर्ग 225, 16 का स्क्वायर 256, इसी तरीके से 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है, 19 का स्क्वायर 361, देखते जाना साहब, 20 का स्क्वायर 400, फिर 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484,
23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। इसके बाद स्क्वायर का जो नंबरिंग है लास्ट के दो डिजिट रिपीट होने लगेंगे। 26 का 676, देखो फिर से ये रिपीट होने लगे। तो बस आपको 24 तक ही चेक करना है लास्ट के दो डिजिट। देखो यहाँ कि जिन संख्याओं में लास्ट के दो डिजिट ये मिल जाए हमें, क्या 16, 25, 36, 49, 64, 81, यहाँ 21, 44, ये सब मिल जाए लास्ट के दो डिजिट, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है ना। वो हो सकती है, कंफर्म नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि लास्ट में देखो 41 मिल गया यहाँ पर, ये है, मतलब ये है, हो सकती है। लास्ट में एक मिल गया, ठीक है, जैसे 98 जीरो है, तो ये भी है, ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या होता है, और वन का मतलब जीरो वन, ये भी हो सकता है। लेकिन लास्ट में ऐसे नहीं मिलेगा कि देखो 50 कहीं नहीं है, इसमें कहीं 50 नहीं। चलो ये हो गया। अब दूसरा तरीका आता है, अगर ये मैच कर रहा है तो हो सकता है, ठीक, तो हमारा तो इसमें आंसर निकल गया कि सी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा चीज, संख्याओं के अंकों का योग 1479, संख्याओं के अंकों का योग क्या हो, 1479, तो वह संख्या, तो वह संख्या एक एक पूर्ण वर्ग हो सकती है, एक पूर्ण वर्ग हो सकती है, याद रखना। तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सकती है, इससे भी चेक कर लेते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं। देखो, तो 41 क्या दो वर्गों का योग है, मुझे नहीं पता है। 13 दो वर्गों का योग है, 23 है क्या, 37 है क्या, हाँ 37 तो दिख रहा होगा ना, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो है, सही है आंसर। इसको चेक कर रहे हैं जरा, देखो 4 चौको 16, चलो दो से सबसे छोटा लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 41 से नहीं बनेगा, तो दो दूनी चार, चार 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 7, और 7 तो शायद किसी में नहीं आते हैं। 11 में से 9 हटाएंगे तो 3, 3 भी नहीं आते। ये बन रहा है 9 4 13, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सही है, ये बन रहा है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 होते हैं। उसमें पूछ रहा है दो संख्याओं का वर्ग नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, वैसे मैं देख पा रहा हूँ इसको। ये 16 प्लस 25 41 होते हैं, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो फिर यही आंसर बचा है। ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ किसी चीज का, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा माइंड आपका इवॉल्व होगा। तो पानी पीते रहिए और सवाल को सॉल्व करते रहिए, तभी आपका दिमाग एनर्जाइज होगा। अगला है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अभी मैंने बताया आपको लास्ट के जो डिजिट है वो चेक करना होता है। देखो लास्ट में क्या क्या बताया था अभी, ये सब एक से लेकर कहाँ तक, 24 तक। तो लास्ट में इसमें जीरो एक है, मतलब ये हो सकता है बिल्कुल, ये हो सकता है। लास्ट में 87 मिल जाए, अच्छा 16 तो आ सकते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हमने ये देखे थे, कहाँ गया ये 16, ये रहा स्टार्टिंग में था, ये तो 16 वाला ये रहा, तो ये भी हो सकता है। और 87 का नहीं पता मुझे, और लास्ट में ये 13, इनके लिए भी नहीं। चलो इनको और देख लेते हैं हम। अच्छा इसमें पूछा गया कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो यही ये दिख रहा है 9801, ये है। अच्छा 16 भी आ रहा है लास्ट में, तो आप लोग सर ये भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो चेक कर लिया क्या, अब आप लगाओ डिजिटल सम, कि संख्याओं का अंकों का योग 1 4 7 9 चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए। तो चेक कर रहे हैं अब अंकों का योग, आ जाओ अंकों का योग चेक कर लो बेटा। 9 8 17 और एक 18, 18 और एक 8 और एक 9, 18 का मतलब 8 और एक 9, ठीक है। तो अंकों का योग भी 9 है, ये सही आंसर है। इसमें देखो जरा, 9 6 15 और एक 16, 16 और एक 17, तो ये भी बन रहा है, क्योंकि मुझे ये लगा कि 94 का स्क्वायर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अच्छा, किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हो सकता है 1 भी हो 9 भी हो, क्योंकि इनके वर्ग का
अंतिम अंक एक ही होता है, 9 का 81 मतलब एक। तो कह रहा है उसके घन का अंतिम अंक, एक का घन किया हमने एक, 9 का घन किया, 9 9 81 नंबर 729। तो 9 भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, मतलब एक या 9। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1 और 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः इतना इतना है, इनके वर्गों का अंतर देखो। माना कि पहली संख्या x दूसरी y, इनका योगफल 25। पहली संख्या x दूसरी y, इनका अंतर 3। पूछ रहा है इनको वर्गों का अंतर, तो पहले ये जोड़ो इन दोनों को। तो 25 और 3 28, x की वैल्यू 14, मतलब पहली संख्या आ गई 14। अब हमें y निकालना है, तो दोनों घटाइए, 25 में से 3 घटा दो, तो y बराबर कितने बचेंगे 22। 22 में 2 का भाग दिया हमने 11, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 11। इनके वर्गों का अंतर मतलब 14 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, 11 का 121, घटाइए भैया, 6 में से 1 गए 5, 165 आंसर। ऑप्शन नंबर हाँ, 9 में से 2 गए 7, 7 आएगा 75। 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75। नेक्स्ट है 100 और 20, 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो पहला तो है कौन सा, 11 का स्क्वायर 121, फिर 12 का स्क्वायर 144, फिर 13 का स्क्वायर 169, फिर 14 का स्क्वायर 196। तो टोटल कितने हुए ये? 4। तो ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर, क्या? 4। जेई का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है कि 40404042 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे पूर्ण वर्ग हो जाए? देखो फिर से आ गया ये, इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, तो बिल्कुल दिमाग में लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, तो ये आना ही है। तो यहाँ लगाओ 404। मेरे सॉल्व होने से पहले आपका आंसर आ जाए तो आप पुश कर लो वीडियो, आप करके देखो इसे। ठीक है, जोड़ना है क्योंकि, तो ध्यान है, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, फिर 6 6 36 ऐसे भाग, इधर घटाया हमने 4, और फिर लास्ट में 4, 6 में 6 जोड़ा तो ये 36। अब मुझे यहाँ जो संख्या लेना है वो इससे बड़ी होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, है ना, छोटी नहीं। तो आप देखते हैं कि अगर मैं इसको 9 बार ले लूँ क्या, ना 10 बार लेते हैं तो ये तो 360, हम 360 ही हो जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने, 6 6 12 होना चाहिए ना। हम्म, हम्म, 6 + 6 12, तो 12 चौको 48, 4 बार ले लेते हैं सीधा। 4 चौको 16 की 6, 12 चौको 48 और एक 49, ये हो गया। ठीक है, उल्टा घटा दो, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 4 गए 5, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 54। 54 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको जोड़ने पर ये जो संख्या थी 4042 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर हो गया 50। फिर सोचिए आगे आगे कि 13 7 5 9 2 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। तो भागफल का घनमूल याद कीजिए। अच्छा, सीधी बात कर रहा है कि इसमें सबसे छोटी छोटी कौन सी संख्या से भाग दें जिससे कि ये पूर्ण घन हो जाए, और पूछ रहा है कि भागफल का घनमूल याद कीजिए, जो भी आपको मिले उसका घनमूल बता दो क्या होगा। बस फैक्टर करो 2 से, 2 छक 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, छक 12, फिर 2 से 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 छक और 2 लुगट 16। हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब आज उड़न 2 से भाग दिए 17, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब किससे जाएगा, 7 और 1 8, 9 से जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 7 16, 9 8 17, ये 8, 9 9 81, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9। अभी जा रहा है 3 से, तो 3 से दिया हमने, 3 छक 18, एक बचा, फिर 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। अभी नहीं जा रहा है किसी से, अब थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। 7 3 10 6 16, और 16 को हम भाग दे सकते हैं 7 से, दें क्या, 7 9 63, हाँ 7 से जा रहा है। 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से भाग दिया 13 बार, 7 से भाग दिया तो हमने, वो 13 से भाग दिया 13 एकम 13।
अब जो घनमूल संख्या बनी है वो ये दिख रही है, देखो आपको, ये इसमें तो कोई बन ही रहा है, ये हटा दिया हमने। ये बना है 9 3 27, तो घनमूल निकाला इससे 2 और इससे 3, इन दोनों का गुणा करके बताया हमने, 2 3 6। तो जो घनमूल आ गया वो हमारा कितना आ गया, 6। ठीक है, ऑप्शन डी में अच्छा क्वेश्चन का आंसर ग्रुप डी का दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो कोई धनात्मक संख्या है अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, तो संख्या बताइए। अच्छा, एक धनात्मक संख्या x अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, ऐसी बात कह रहा है, तो संख्या बताओ। ऑप्शन रख लेते हैं, चलो। ये 16 और x का मान फिर से 16, यहाँ 34, तो 16 प्लस 16 का वर्गमूल 4, 34 जोड़ेंगे तो ये तो बराबर नहीं। अगर मैं 25 रखता हूँ तब भी नहीं होगा, 49 रखा मैंने तो 7। ठीक है। अच्छा, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। हम्म, तो संख्या बताइए। तो संख्या माना कि चलो हम 16 ले लेते हैं, 16, इसका वर्गमूल होगा 4, तो क्या ये अपने वर्गमूल से 30 अधिक है? नहीं। 36 देखो, इसका वर्गमूल होता है 6, 6 का वर्ग, 6 में 30 जोड़े, क्या ये इसके वर्गमूल से 30 अधिक है? यस, ये सही है। तो क्योंकि 6 में जब 30 जोड़ेंगे तभी ये 36 आएगा, तो पहला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसको 15 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। ठीक है, तो 15 का वर्ग 225, 14 का 196, दोनों को जोड़ा हमने, 6 5 11 की 1, 9 2 11 और 1 12 की 2, 2 और 1 3 और 1 4। अब कह रहा है कि 421 में क्या जोड़ना चाहिए कि पूर्ण वर्ग हो। अरे क्वेश्चन भाई साहब, 421 में वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ये फिर से आ गया। 2 दूनी 4, अगले नंबर 21, 2 में 2 जोड़ो 4, फिर लो 41 बन जा 41, उल्टा घटाओ इसको, बचा 0, 4 में से 2 गए 2, तो वो आंसर क्या हो गया 20। अगर 20 जोड़ देंगे ना तो ये बन जाएगा 441, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लास्ट में 9 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सूत्र पता है आपको, n n+1, 2n+1 अपॉन 6, जहां n की जगह पर टोटल कितनी संख्या है तो आप कहोगे 9, तो n की वैल्यू गई 9 रख दो। 9, 9 + 1 10, 2 गुणा 9 + 1 बटे 6, तो 9 गुणा 10 गुणा 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6। ठीक है, 3 से भाग दो, 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 19 पंचे 95, 95 में 3 का गुणा किया, 3 पचे 15, 9 3 27 और 1 28, तो आंसर आ गया 285। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। सेम सूत्र वही, n इंटू n+1, 2n+1, जहाँ n की जगह पे रखना है 10, रखते जाओ, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 11 सत्ते से 70 में 5 का गुणा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, आंसर हो गया 385। आप खुद देखते जाइए, एक जैसे क्वेश्चन है। फिर से देखो आ गया कि 7 8 6 4, ग्रुप डी, इसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 2 8 64, पहले भाग देना चाहिए, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 6 गया 1, फिर अगला नंबर उतारा हमने 64, फिर 8 में 8 जोड़े 16। ठीक है, अब हम अगर एक बार लेते हैं तो बहुत कम हो जाएंगे, तो हम इसको लेंगे 9 टाइम्स। ठीक है, 9 9 81 की, 9 बार तो ज्यादा चाहिए हमारे हिसाब से, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो 8 बार, एक बार यहाँ गुणा कर लेते हैं, 168 इंटू 108, 8 की 4, हाथ से लाई 6, 16 12 16 18 128, 128 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, ये कम हो जाएगा, बार ही जाएगा। सही है, मैं सही था कि हमें भाग जो देना है 9 टाइम्स ही देना है। ज्यादा बार देना होता है, इसमें कम बार भाग नहीं देना है। इसको भी हटाओ, ये हटा, ये हटा, ठीक है। तो 9 टाइम्स, 9 9 81 की 1, हासिल आई 8, 9 6 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62, 6, फिर 9 एकम 9 6 15, हटाए हमने वापस इसको, तो 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 7, इधर 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 57, तो वो नंबर आ गया 57 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे छोटा संख्या होगा जो कि हम 7864 में जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n के लिए ये जो है 6 की पावर n माइनस 5 की घात n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अच्छा चलो, n की वैल्यू 1, तो 6 में से 5 गए 1, n की वैल्यू 2, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, अभी भी इकाई अंक 1, तो सही है ऑप्शन नंबर बी, इकाई अंक हमेशा एक आ रहा है। दिक्कत क्या है, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, भाजक मतलब गुणनखंड, 120 के सम और विषम गुणनखंड, हमने गुणनखंड किए, ये तो 120 के सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से भाग दिया, कितना हुआ 60, फिर 2 से भाग दिया 30, फिर 2 से भाग दिया 15, फिर 2 से भाग 3 से भाग दिया 5, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ देखो, अगर कहोगे कि सम तो सर आ गए 3, विषम आ गए 2, तो ऑप्शन में ही नहीं है मतलब उसने ये पूछा ही नहीं था, समझे, उसने ये पूछा ही नहीं था प्यारे, उसने पूछा था कि 120 के गुणनखंड बताओ, भाग गुणनखंड नहीं। मतलब 120 में किसके संख्या से भाग जाता है, तो आप कहोगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिर 8, 15 120, 10, 12, 16 से भी जाएगा क्या, 16 7 112 16 85 नहीं जाएगा, 20 से, 18 से भी नहीं जाना, 20 के बाद जाएगा किससे सीधा, 24 पंचे 120, 24 के बाद जाएगा 30 से, 30 के बाद है 40, 40 के बाद आता है 60 और लास्ट में 120, बस ये। इसमें सम गिनो, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 तो हुए सम, विषम कितने हुए, 1 2 3 और 3 ही तो हुए, मैं कोई ऐसा चीज छोड़ पा रहा हूँ क्या, 1 3 और 5, यहाँ 15 8 120, 15 बोल रहा हूँ। ये रहा 4, तो 4 हुए विषम गुणनखंड, तो ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही है, जिसमें कि पहले पूछा है उसने विषम फिर सम, तो विषम 4 है और सम 8, तो ये मत लगा देना तीसरा भैया, आंसर आने के बाद में तुम ऑप्शन कर दोगे। नेक्स्ट है, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग इतना है, 2 के 5 क्रमागत गुणज है, ठीक है, तो का योग इतना है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या है? तो पहला गुणज 2 का क्या होगा, यही 2x, अगला क्या होगा, 2 के गुणज है ना, तो पहला देखो ये रहा, 2 को कॉमन लेते हैं, एक x, अगला होगा x प्लस 1, गुणज है क्रमागत, फिर होगा x प्लस 2, फिर x प्लस 3 और लास्ट में x प्लस 4 हो गए 5, इन सब का योग 660 है, 2 से भाग दिया हमने, सो 330 हुए, ये 1 2 3 4 5 x प्लस x की जोड़ो 4 3 7 2 9 और 1 10 बराबर है, तो 5x बराबर 330 में से 10 घटाएंगे तो 320 आ जाएगा, उसमें 5 का भाग दो, 5 छक्का 30 और कितने बचे, 2, 5 चौको 64 आ गया x की वैल्यू। लेकिन उसने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी है x प्लस 4, और ये 2 का गुणज होना चाहिए, 2 जोड़ दो आगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, x का मान 64 प्लस 4 हो गए 68, और 68 का दुगना 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 13 136,
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन है आपके सामने एनटीपीसी का। देखो फिर से दो शिफ्ट में मतलब पूछा गया, स्टेज वन और स्टेज वन का ही। इसमें कितने गुणनखंड सम है? 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। सम गुणनखंड की बात कर रहा है, तो जब भी सम गुणनखंड की बात करेगा तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ सम ही गुणनखंड लेना। आप ध्यान से देखो, 2 की घात कितनी है? 7। ये है सम गुणनखंड। ठीक है। तो जो सम संख्या है उसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ना है, ये 7 को एज इट इज लिख देना है आप। बकाया, बकाया जो लिखे हैं ना ये सभी संख्याएं, इनमें सभी में एक एक ऐड करके चलना है, ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, मतलब सम गुणनखंड आ गए हमारे 280। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सम गुणनखंड में सम संख्या जो है उसकी घात जो है उसको एज इट इज लिखना, बकाया विषम की घातों में एक एक जोड़ते जाना। नेक्स्ट है कि 124 की घात n प्लस 124 की पावर n+1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाली अंक ज्ञात कीजिए यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो n का मान लिख लेते हैं, 1 है। चलो, तो 4 की घात 1, इसमें 4 की घात 2 हो जाएगा और क्या है, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, मतलब 6। तो 6 4 10, इकाई अंक कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, डी। नेक्स्ट देखो, इकाई अंक याद करना है। 91 गुणा 92 गुणा 93। अरे भैया 94 नहीं आएगा क्या आपका? हो गया आएगा। 95 नहीं आएगा क्या आपका? हो गया आएगा। और लास्ट में 99। तो 5 चौको 20, क्या जीरो लास्ट में आएगा? इसको कोई हटा पाएगा? किसी की हिम्मत इसमें नहीं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका, 0। गुणनखंडों की संख्या याद करना है। तो 4 2 डबल 0, इसके गुणनखंड इस तरीके से आप निकालेंगे। पहले तो 2 से भाग दिया हमने 2100, फिर 3 से भाग दो, 3 सत्ते 2100, फिर 7 से भाग दिया हमने तो 100। हमें जो सही लग रहा है वो अपने तरीके से देते जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कोई चेक करने नहीं आ रहा है आपको। फिर 25, और 25 का मतलब होता है 5 गुणा 5। तो देखो 2 बार 3 बार, तो 2 की घात 3, फिर 7 की घात 1, 3 की घात 1, और लास्ट 25, 5 की घात 2। गुणनखंड की संख्या बताना है तो इन सभी में एक एक जोड़ते जाना है, इनकी घातों में एक एक। तो 3+1, 1+1, 1+1, 2+1। तो ये हुआ 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो गुणनखंडों की संख्या है टोटल 48। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, फिर से कितने गुणनखंड? 12 2 8 8, भाग दो 2 से। 6 1 4 4, फिर 2 से। 3 7, फिर 2 से। 15 36, फिर 2 से भाग। 7 6 8, फिर 2 से। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौको 8। अब 384 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? तो इसमें फिर से हम आगे भाग दिया, 2 से जा रहा है अभी तो। 19, फिर 2 से दोनों में 6 12 96, फिर 48, फिर 2 से भाग दिया हमने, कितना गया भैया? 24। फिर लास्ट में, ये तो बड़ा खतरनाक है, 2 तिया 6, सॉरी 2 से भाग दिया 12, फिर 2 छक 12, और फिर 2 तिया 6, लास्ट में 3 एकम 3। तो देख रहे हो कि इसमें इतने सारे 2 की घात संख्या हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 की घात 12 गुणा 3 की घात 1, ये बना। तो 12 में एक जोड़ो भैया 13, और एक में एक जोड़ो ये, तो 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 आंसर। ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, सही है। ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? ठीक, कोई धनात्मक संख्या n है भैया, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ऐसे समझो।
कोई संख्या थी n, इसमें 5 से भाग दिया तो शेषफल 3, तो भागफल हो गया सपोज b। तो ये n कैसे आता है, आप कहेंगे कि 5 गुणा 3 प्लस b, भाज गुणा भाजक प्लस शेषफल, तो 5b+3 ये हुआ। ठीक है, कह रहा है n का इकाई अंक क्या हो सकता है ये बताएं। तो देखो हमें शेष तो चाहिए फिलहाल फिलहाल में 5, तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। तो चलो ये 18 भी हो सकता है क्या, 18 भी तो हो सकता है ना। तो 5 तिया 15, देखो 18 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, शेषफल बचे 3, ये बिल्कुल हो सकता है। चलो इसके अलावा n सीधा इकाई अंक 3 हो सकता है ना। तो 8 और 3 हमारा जो आंसर है वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्या पता सिर्फ 5 का भाग आप 3 में ही दे रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट में बस कोई भाग नहीं जा रहा, तो यही 3 बचा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया इसने इकाई अंक बताइए क्या होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, बस लास्ट ही है इसमें। तो 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 इकाई अंक। 4 गुणा 8, 4 8 32, 32 का गुणा 2, 2 चौको 8, 8 का गुणा 6 में 8 6 48, तो इकाई अंक हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी 8। दोबारा समझना, 4 8 32 का इकाई अंक 2, फिर 2 का गुणा 4 में इकाई अंक 8, 8 का गुणा 6 में 8 6 48 इकाई अंक। नेक्स्ट देखो, 1 3 7 3 इसकी घात 36 है, माइनस 1 4 4 2 इसकी घात 20 है। कुछ नहीं करो, जब भी 4 आ जाए, ये संख्या कुछ भी हो, आप 4 का भाग 4 9 36, जब पूरा पूरा कट जाए ना, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि घात 4 ही लेके चलना है। ये ध्यान रखना, जब पूरा भाग चला जाए इनकी घातों में तो 4 ही लेना। 3 की घात 4 का मतलब 81, 2 की घात 4 का वर्ग है तो 16 है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, इकाई अंक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5। ALP CBT। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, अरे वाह। देखो 256 का मतलब 16 का स्क्वायर 256, और 16 का मतलब है 4 की घात 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 की घात 4, और इस 4 का मतलब है की घात 2, 2 की घात 2। हाँ, तो ये हो गए 2 की घात 8। पूछना कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो ये हो गए 2 की घात 8। 8 हुए क्या, नहीं हुए। देखो इसमें देखो 8 का मतलब है पूर्ण वर्ग बताना है, तो टोटल 2 का भाग दे तो 4 ही तो हुए खाली। तो पूर्ण वर्ग के 4, लेकिन एक इसमें और होता है 2 की घात 1, तो ये नहीं भूलना है। आगे देखो तुम, ये तो रहेंगे रहेंगे, ये तो है ही है, लेकिन ये भी तो होता है 2 की घात 1 पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5 आंसर इसमें। ठीक है, 4 मत लगा देना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 10 में से सर्वाधिक भाजक है किसके, किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। भाजक मतलब किसके सबसे ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो ये होमवर्क में करना, गुणनखंड निकालना है कि सबसे ज्यादा गुणनखंड किसके होंगे। नेक्स्ट है इकाई अंक। फिर से देखो, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1, 1 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1, तो आंसर 1। नेक्स्ट, इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, अभी मैंने किया ग्रुप डी में। ठीक है, 729 है। 729 मतलब 9 81 नंबर 729, तो ये 27 का स्क्वायर भी होता है और 9 का घन भी होता है। तो हमने 9 से भाग दिया, 9 9 81 नंबर 729, फिर 9 9 81 और लास्ट में 9 एकम 9। देखो ये भी 3 का वर्ग है, और अगला वाला भी 3 का वर्ग है, ये भी 3 का वर्ग है। आपको लगेगा सिर्फ 3 ही आंसर है, नहीं, इसमें एक और है 3 की घात 1, क्योंकि ये भी एक वर्ग है। तो आंसर हो जाएगा 4 गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे। कितने सम, कितने गुणज सम संख्याएं हैं, अच्छा। 2 की घात 8, 3 की घात 2, 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 5, कितने गुणज सम संख्याएं। तो 8 को एज इट इज लिखो, सम गुणनखंड पूछ रहा है। जो बकाया जितने भी विषम संख्याएं हैं ये बेस, इनकी घातों में एक एक जोड़ते जाओ। तो 8 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, 8 तिया 24, 24 चौको 96, और 96 छक्का कितने होते हैं, 6 × 36 की 6, कहाँ से लाई 3, फिर 5 × 54, 55 56 57, तो 576, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा ग्रुप डी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
we have completed all the questions in this video. Now I think you enjoy this video and thank you very much to see this question. ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इससे कि क्योंकि ये सभी आप देख पा रहे हैं खुद में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, फिर जेई, क्या क्या नहीं है, आरपीएफ, एसआई, सबके क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कर लिए हैं और टाइप वाइज सभी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है इस पर कि नहीं नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो भैया आपके खुद के ऊपर डाउट होना चाहिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस जो है, ये तैयारी है, आप कभी की ये नहीं, ये तैयारी के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लाइक्स, कमेंट और शेयर करेंगे तो आपको देखो समझ में आता है, बकाया इच्छा होती है, लोग नहीं भी करते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं आपसे हम लास्ट पोर्शन में, जो कि हमारा नेक्स्ट हमारा वीडियो लगा हुआ है साथ में। ये जो देखो पोर्शन 6 है, लेक्चर नंबर 6, ये लास्ट वीडियो है नंबर सिस्टम का, जहां पर हम लास्ट 50 क्वेश्चन करेंगे और टोटल ये 300 से ऊपर 300 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बेटा।